नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, आज सबसे बड़ी खबर क्लाइमेट चेंज से आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर इंडिया, रूस और चाइना एक पेज पर हो गए हैं, जिसमें इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस क्लाइमेट चेंज वाले रेजुलेशन के अगेंस्ट वोटिंग की। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया करके जल्द से जल्द कर ले। आप सभी जानते होंगे कि यूएन में 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें अमेरिका, चाइना, रूस, यूके और फ्रांस। इसके अलावा इसके 10 अस्थायी मेंबर हैं। अस्थायी मेंबर का कार्यकाल 2 साल तक होता है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो जाएगा। यूएन के 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह वीटो पावर क्या होता है, तो बता दूं कि अगर कोई भी ड्राफ्ट या रेजुलेशन यूएन में आता है तो इसमें से यूएन के 5 परमानेंट मेंबर में से एक मेंबर भी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस रेजुलेशन को खारिज कर सकता है। दरअसल हुआ ये कि अस्थायी मेंबर देश में नाइजर और आयरलैंड ने ठान लिया कि क्लाइमेट चेंज को अंतर्राष्ट्रीय थ्रेट घोषित करवा दिया जाए, जिसमें होगा यह कि कोई भी देश कोयले का प्रयोग न कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, तो बता दूं कि ज्यादातर विकासशील देश के एनर्जी कोयला पर डिपेंड है। अगर विकासशील देश कोयले का प्रयोग न करे तो उस देश का विकास रुक जाएगा। इसमें विकसित देशों की बड़ी चाल थी। वे नहीं चाहते थे कि और कोई देश विकसित देश की श्रेणी में शामिल हो। अगर सही मायनों में देखा जाए तो इस क्लाइमेट चेंज का अगर कोई जिम्मेदार है वो विकसित देश है। उन्होंने दबाकर कोयले का प्रयोग कर पूरी दुनिया में कार्बन फैलाकर अपने देशों को विकसित कर लिया, और जो देश विकसित होना चाह रहा है उन पर कोयले का प्रयोग पर रोक लगाना चाह रहे हैं। इस रेजुलेशन से अगर किसी को घाटा होता वह रूस, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान आदि देशों पर पड़ता। अगर यह क्लाइमेट चेंज रेजुलेशन पास हो जाता तो यूएन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कड़े कानून बनाता, जिसमें सभी देशों को मानना पड़ता। अगर कोई देश इस कानून को नहीं मानता तो उन पर कड़े यूएन के प्रतिबंध लगते, जिससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था धूल में मिल जाती। यही कारण थे कि इंडिया ने रेजुलेशन के अगेंस्ट वोट किया। रूस ने वीटो कर इस रेजुलेशन को खारिज कर दिया। चाइना ने अपने आप को न्यूट्रल रखा, यानी वोटिंग के समय वह यूएन में प्रेजेंट नहीं रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रूस का क्या फायदा है, रूस ने क्यों वीटो पावर किया। तो बता दूं कि इस क्लाइमेट चेंज से रूस के आर्कटिक ओशन में बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे रूसी कार्गो को और जगह मिलती है, जिससे ट्रेड करने में आसानी होती है और समय भी कम लगता है। दूसरा कारण यह है कि रूस के लिए इंडिया और चाइना ही 2 बड़े मार्केट बचे हैं, और इस मुद्दे पर चाइना और इंडिया पहले ही आ चुके थे, और रूस चाइना और इंडिया को नाराज नहीं करना चाह रहा था। इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यह मांग रखी कि इस मुद्दे पर सभी देशों से बात करनी चाहिए, क्योंकि और भी देश इस क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, न कि सिर्फ 15 देश इस फैसले पर अपनी मुहर लगाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, इंडिया इसी तरह अगेंस्ट में वोटिंग करते रहे। तो बता दूं कि नहीं, इंडिया ने $3 ट्रिलियन सॉफ्ट लोन की मांग अपने लिए किया है, ताकि इन पैसों से इंडिया दूसरी एनर्जी का प्रयोग तेजी से कर सके, जैसे सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी आदि जैसे सोर्स। अब देखना है कि यह रकम इंडिया को मिलती है या नहीं। खैर, आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहे। धन्यवाद।